लखीमपुर खीरी की सियासी लड़ाई यूपी से होते हुए आज महाराष्ट्र तक पहुंच गई है और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने आज महाराष्ट्र बंद बुलाया। इस दौरान बसों में तोड़फोड़ भी की गई है। शिवसैनिकों ने ऑटो वालों की पिटाई की, एक्सप्रेसवे पर टायर जलाए, जबरन दुकानें बंद कराई। महाराष्ट्र में बंद के साथ साथ कांग्रेस ने आज देश भर में मौन व्रत भी रखा। कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने राज्य के राजभवन के सामने 3 घंटे का मौन व्रत रखा। लखीमपुर कांड पर पॉलिटिक्स तेज है और कांग्रेस आज लखनऊ में गांधी प्रतिमा के सामने लखीमपुर हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता मौन व्रत रखकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कुछ देर पहले प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। लखीमपुर हिंसा के बाद से ही कांग्रेस लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रही है और तस्वीरें भी उस वक्त की आपके सामने हैं जब प्रियंका भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में ही कांग्रेस का ये मौन व्रत चल रहा है। राजभवन के बाहर की तस्वीर आपके सामने है जहां प्रियंका गांधी भी काफी देर तक इसी तरह से मौन रही और इस मौन व्रत पर बैठी प्रियंका लखनऊ में है, लेकिन जगह जगह हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर राजभवन के बाहर मौन व्रत कर रहे हैं। हालांकि यहां पर लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में कांग्रेस का ये लखनऊ में जारी मौन व्रत, उसकी तस्वीर आपके सामने। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है और एक तरफ जहां पीछे हाथ में तिरंगा है, वहीं भवन के बाहर, राजभवन के बाहर 3 घंटे तक मौन व्रत रखा जा रहा है और प्रियंका भी इस वक्त यहां पर मौजूद है। ये लखनऊ की तस्वीर आपके सामने है, लेकिन आपको बता दें इसी तरह से राजभवन के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर मौन व्रत पर बैठे हुए हैं। मुद्दा यूपी का है, लेकिन इसे लेकर आज महाराष्ट्र बंद किया गया है और यह बंद महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज गठबंधन ने ही किया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता बंद के समर्थन में सड़क पर उतर आए। महाराष्ट्र में बंद के दौरान शिवसैनिकों ने मुंबई में जमकर हंगामा किया और ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। बेस्ट की बसों में तोड़फोड़ की गई और साथ ही मुंबई में सड़क पर टायर जलाकर भी विरोध जताया गया। ठाणे में पुलिस वालों से भी कई लोग उलझ गए। ठाणे में सड़क पर हुए हंगामे की तस्वीर और मुंबई में हुए प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने। इसी बंद के दौरान मुंबई में शिवसैनिकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो ऑटो वाले रोजी रोटी के लिए सड़क पर निकले, उन्हें शिवसैनिकों ने सरेआम मार दिया। वो तस्वीर भी आपके सामने। मुंबई में ऑटो वाले की पिटाई की गई। नागपुर में जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई। महाराष्ट्र बंद की अब 6 तस्वीरें आपको एक साथ दिखाएंगे। मुंबई के वर्ली नाके पर एमवीएस समर्थकों ने धरना दिया। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर आगजनी की। नागपुर में बीच सड़क पर हंगामा होता रहा। कल्याण में रोड पर प्रोटेस्ट हुआ। ठाणे में शिवसैनिक पुलिस वालों से भिड़ गए। 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं और इसी तरह बंद के दौरान गुंडागर्दी भी होती रही। महाराष्ट्र में अजीब हालात हैं। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार है और इन्हीं पार्टियों के लोग गुंडागर्दी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बंद पर बीजेपी का रिएक्शन आया है। बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र बंद पूरी तरह से फेल रहा। बंद बंद और बंद, ये धंधा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बंद करे। ठाकरे सरकार को 2 ही शब्द अति प्रिय है, एक बंद और दूसरा स्थगिती, स्टे। और इसके लिए 2 महीने के लॉकडाउन, 2 साल के लॉकडाउन के बाद अब कहीं पर स्कूल शुरू हुए, ऑफिस शुरू हुई, मंदिर शुरू हुए, दुकान शुरू हुए, व्यापारियों का धंधा शुरू हुआ और इस समय पर 2 पैसे कमाने की संधि जब मिली, तब सत्ता में ही बैठे हुए लोग बंद का ऐलान कर रहे हैं। किसान, व्यापारी और विद्यार्थी और पालक, इन्होंने इस बंद को नकार दिया है। व्यापारी कल से अपनी बात कह रहे हैं कि भाई हमको धंधा करने दीजिए, अब कहीं पर हमको रोजगार मिल रहा है, 2 पैसे कमाने की संधि मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर रखा था और अभी कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है। कल से रिमांड की तारीख शुरू होगी, यानी 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा आशीष मिश्रा। हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इस बारे में बातचीत करें। उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, आशीष मिश्रा अब 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है, शर्तों के साथ।
क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ? मेडिकल टीम नहीं रहेगी, उनके परीक्षण के लिए कहा गया है। अधिवक्ता की मौजूदगी रहेगी। रिस्ट्रिक्शन भी है कि उनको कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर आपका नाम क्या है? एसपी यादव। कुमार सोनू संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 14 दिन की रिमांड मांगी थी, 3 दिन मिले हैं, यानी अभी और सवालों का सामना करना होगा आशीष मिश्रा को। देखिए बिल्कुल सुरभि, 14 दिन की रिमांड सरकारी वकीलों की तरफ से मांगी गई थी। एसआईटी ने डिमांड की थी कि 14 दिन की रिमांड आशीष मिश्रा की चाहिए ताकि और सवाल पूछे जा सके, क्योंकि जो 12 घंटे की पूछताछ हुई थी उस दौरान 40 सवाल एसआईटी की टीम ने पूछे थे और एसआईटी ने एक कोर्ट में बताया कि उस दौरान जो पूछे गए सवाल थे उनका संतोषजनक जवाब जो है या तो आशीष मिश्रा ने दिया नहीं या फिर पूरी तरीके से जांच में सहयोग नहीं किया, तो लिहाजा सवाल और पूछने, जिस पर जो बचाव पक्ष के वकील थे उनका ये कहना था कि आप अपने सवालों की फहरिस्त दिखाइए, जिसके बाद डिफेंड करते हुए 14 दिन की रिमांड मांगी गई। हालांकि सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद तकरीबन 1-1.25 घंटे तक फैसला रिजर्व रखा गया और अब ये फैसला आया कि 12, 13 और 12, 13, 14 ये 3 दिन जो है आशीष मिश्रा पुलिस कस्टडी में रहेंगे, पुलिस रिमांड पर रहेंगे, उस दौरान पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद सोनू, आगे का पूरा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, किस तरह के सवाल होंगे सामने, इस पर नजर बनाए रखे, पल पल का अपडेट लेंगे। शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।